महाकुंभ में खर्च पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी का आरोप, बजट बढ़ाकर ठेकेदारों के कमाई के साधन बनाए गए हैं। जहां 10 पैसा खर्च करने की जरूरत है, वहां 10,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये कह रहे हैं अफजाल अंसारी, सुनिए। सवाल उठ रहा है कि बजट जो 4 गुना बढ़ाया गया है, तो बजट का कहीं इस्तेमाल भी हो रहा है या लूट हो रही है। कई लोगों ने ये बातें बताई, चर्चा में ये बात है कि ठेकेदारों की कमाई के साधन बनाए गए। जहां 10 पैसे के खर्च की जरूरत है, वहां 10,000 खर्च किया गया है और असंतोष व्यक्त किया है कई संतों और महात्माओं ने भी। अब हर किसान बनेगा बिजनेसमैन। कम लागत में शुरू करें खीरे की खेती और पाएं ज्यादा मुनाफा। पूरी जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। धर्म गुरुओं ने भी। तो अफजाल अंसारी का बयान सुना आपने, और जो व्यय है उसको लेकर जो आरोप है वो भी आपने सुने। अब सवाल उठता है कि महाकुंभ पर खर्च कितना हुआ है, उसको लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी सरकार और केंद्र सरकार का जो खर्च है, जो बजट है, वो देखिए। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, 7,000 करोड़ उत्तर प्रदेश सरकार का खर्च, और केंद्र सरकार की बात करें तो 2,100 करोड़ रुपए खर्च। और मेला क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें 7,000 करोड़ खर्च हुए हैं। और किन किन मदों में खर्च हुए हैं वो भी देखिए, जिसमें सड़क, पुल, बिजली, पानी, इन सब मदों में ये खर्च किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो सुविधाएं हैं उसमें ज्यादा पैसे खर्च हुए हैं, 26,000 करोड़, यानी कि जो स्ट्रक्चर तैयार किया गया है यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं के, उस पर ज्यादा खर्च हुए हैं। जी हां, और इसी खर्च को लेकर अब समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। अफजाल अंसारी की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। वो कह रहे हैं जहां 10 पैसा खर्च करने की जरूरत है, वहां 10-10 हजार रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक नजर हम डाल लेते हैं बजट पर। वर्ष 2012 में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए और 2025 में 7,500 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया जा रहा है। और इसी को लेकर सवाल उठाए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कहा यह गया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की जा रही है कोशिश। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अक्कू श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एडिटर हैं नवोदय टाइम्स के। शरद त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर भुवन भास्कर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और संगम नगरी से देखिए इस वक्त हमारे कई संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे कुमार कुंदन इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, साधु संत भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रीति रघुनंदन हमारी सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से हमें ज्वाइन कर रही हैं। इसके अलावा विपिन चौबे भी प्रयागराज से ही हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं प्रीति आपके पास आना चाहूंगा, क्या कह रहे हैं वहां पर लोग, क्योंकि आज से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है, स्नान शुरू हो गया है। एक तरफ गंगा में डुबकी लगाई जा रही है और दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी इसी कुंभ को लेकर शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, बजट बढ़ा दिया गया है ताकि कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाया जा सके। लोग इसे कैसे देख रहे हैं? लग रहा है प्रीति तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुमार कुंदन के साथ कुछ साधु संत भी मौजूद हैं। कुमार, इस पर बात कर सकते हैं आप, साधु संतों से उनकी राय ले सकते हैं। बिल्कुल समीर, मैं पूछता हूं, हमारे साथ महंत जी मौजूद हैं। महंत जी, एक बात बताएं कि जो बताई जा रही है अफजाल अंसारी की तरफ से कि खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अफजल अंसारी का ये वक्तव्य बिल्कुल गलत है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड, मदरसों और हज के लिए इतना पैसा देते, हम तो कभी नहीं उनके लिए बोलते। हमारे जो है कि कोई महात्मा, कोई मंडलेश्वर नहीं बोलते चलो अच्छा है, सुविधाएं दी जा रही है। अब इनको इतना क्यों ये परेशानी, इनके सिर में दर्द क्यों हो रहा है? जो सुविधा हमारे कुंभ मेले में हमें पहले से परंपरा के रूप में चली आ रही है, वही सुविधा हमको दी जा रही है।
अब इसमें ज़्यादा बजट का क्या मतलब है? महंगाई के अनुसार जितना सड़क, रोड, बिजली, सीवर में खर्च हो रहा है वो हो रहा है। इसमें इनके कहना है कि चंद ठेकेदारों की वजह से लूट का एकदम पूरा आवरण बना दिया है। नहीं, ये गलत बात है। सब जो है हमारे माननीय मतलब हमारे मेला अधिकारी का पूरी एक गाइडलाइन है, उनके नीचे कई अधिकारी हैं, एडीएम है, अपर मेला अधिकारी हैं, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, सब अपना अपना सब क्या नाम है हिसाब लिए हुए हैं। इनको परेशानी है तो अपना क्या नाम चैलेंज करें इस बात को। आप खुद सचिव हैं निरंजनी अखाड़ा के, आपके सामने कई सारे डॉक्यूमेंट्स आते होंगे, कई सारा बजट आता होगा, आपको लगता है कि कहीं अपव्यय हो रहा है टाइप? नहीं, हमें तो नहीं लग रहा, बल्कि हमारे तो अभी काम बाकी मतलब काफ़ी अभी मेला जैसे अभी दूसरा स्नान है, अभी काम अभी 10% काम बाकी भी है। 92% तक तो काम पूरा हो गया है, बाकी है, लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी साधु संतों को नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा खर्चा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो सुविधाएं इस बार दी जा रही हैं उससे वो खुश हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी से। भास्कर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा समाजवादी पार्टी का रुख क्या है इसे लेकर? अफजाल अंसारी जो कुछ कह रहे हैं, क्या उसका कोई आधार है, कोई तथ्य है? उन्होंने एक बात तो कह दी, जहां 10 पैसा खर्च करना चाहिए वहां पर 10,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। आधार क्या है इन आरोपों का? देखिए समीर जी, रवि जी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल है और ये जो पैसा खर्च हो रहा है ये हमारा, आपका और उन टैक्स पेयर का है जो उनके गाड़ी पसीने की कमाई है, वो खर्चा हो रहा है। तो हमारे विपक्षी दल होने के कारण हमारा कर्तव्य बनता है कि ये पैसा सही जगह लगे और यही चिंता हमारी है। और आज जिस प्रकार वहां उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, ये लोनी के विधायक कह रहे हैं इनके गाजियाबाद। वो कह रहे हैं कि अधिकारियों इतने निरंकुश हो चुके हैं, इतना भ्रष्टाचार है, उसकी पोल खोलने का काम कर रहे हैं। इनके सहयोगी आशीष पटेल, अपना दल वाले, वो मंत्री भी है, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए अधिकारी। जब सरकार में इतना भ्रष्टाचार हो तो हम कैसे समझ सकते हैं कि इस कुंभ मेले में भ्रष्टाचार ना हो और वो भेंट ना चढ़ जाए। यही तो चिंता अफजल अंसारी साहब ने करी है कि कहीं वो मेला भ्रष्टाचार की भेंट ना चढ़ जाए, वो पैसा कहीं किसी को निश्चित रूप से फायदा पहुंचाने के लिए ना हो। तो मेले में लगे, क्या ये आपत्ति नहीं है। ये कोई मन की बात है या फिर कुछ आधार है, कोई तथ्य है? मतलब तो बयान का मतलब या तो आपके पास कोई प्रमाण हो या फिर ये मन की कोई भावना है जिसे आप लोग व्यक्त कर रहे हैं? ये मन की बात नहीं है, ये जनप्रतिनिधि कह रहे हैं। लोनी के विधायक हमारे विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। कहिएंगे तो मैं आपको उनका नाम भी बता दूं आपके चैनल में, और आपने चलाया उनकी न्यूज को। आप एक स्वस्थ चैनल है, मैं बड़ा आदर करता हूं आपका, एंकर साहब का भी और पूरे चैनल का भी, और इनके आशीष पटेल इनके सहयोगी, हमारे बिल्कुल, हम वो बयानात चला चुके हैं भुवन साहब, हम वो बयानात चला चुके हैं, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं नंद किशोर गुर्जर के बयान का, आशीष पटेल के बयान का। लेकिन महाकुंभ को लेकर किसी ने सवाल कहां उठाए? आप तो महाकुंभ में भ्रष्टाचार होने की बातें कह रहे हैं ना।